गैसेस बनाते हैं। इसका क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज़ है? आज हम लोग मजूमदार जी हमारे साथ हैं जो कि एयर लिक्विड, ये एयर नाइट्रोजन, एयर ऑक्सीजन के स्टॉल है। आइए इनसे पूछते हैं ये टेक्नोलॉजी किस किस में यूज़ होती है, कहाँ इनके प्लांट्स हैं और क्या प्रोसेस है। प्लीज़ मजूमदार जी बताइए। हम लोग एयर लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, जो गैसेस जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, ऐसे गैसेस बनाते हैं। हम लोगों का एक नया प्लांट, अभी हमारे प्लांट करीब 3 प्लांट है नॉर्थ में, 5-6 प्लांट है अक्रॉस इंडिया। नॉर्थ में हमने एक नया प्लांट कोसी में स्टार्ट किया, जो अभी लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हुआ। और इस प्लांट में हम लोगों ने 300 टन ऑक्सीजन और 50 टन नाइट्रोजन बनाते हैं और आर्गन बनाते हैं। इसमें हम लोग ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर में लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन बना के यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनाते हैं। और ये टैंक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोर हो रहा है। एक बार अगर ये टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि हाई प्योरिटी ऑक्सीजन या हाई प्योरिटी नाइट्रोजन होता है, वो बनने के बाद में थ्रू टैंकर हम अपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन यूज़ होता है जैसे स्टील मेकिंग में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है। नाइट्रोजन यूज़ होता है केमिकल प्लांट में इनर्टिंग पर्पज़ के लिए, जहाँ पे आपको एक सेफ इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, जो कि प्रोडक्शन के जैसे ग्लास प्लांट में चाहिए, केमिकल प्लांट में चाहिए, फर्नेसेस में, वैसी जगह पे नाइट्रोजन का यूज़ है। ये इसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ से प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड नाइट्रोजन टैंकर के थ्रू हमारे इंस्टॉलेशन में जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे इंस्टॉलेशन कैसे होते हैं। एक हॉस्पिटल में ऐसा इंस्टॉलेशन है। अब आप देखेंगे इसमें 2 टैंक लगे हुए हैं। ये जो क्रायोजेनिक टैंक है, इसमें ऑक्सीजन -186 डिग्री पे स्टोर होता है। अब जैसे पेशेंट को आपको गैस में ऑक्सीजन देना होता है, तो वो वेपराइज़र के थ्रू गैस में कन्वर्ट करके, ये कंट्रोल सिस्टम है, इसके थ्रू पेशेंट को जाता है। अब आप इसमें देखेंगे कि 2 टैंक लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी और इसको सेकेंडरी। ये इमरजेंसी के लिए, इसमें से जो लिक्विड ऑक्सीजन है ये यूज़ नहीं होता, ये हमेशा रहता है। अगर इस सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तभी ये एक्टिवेट होता है। ये हॉस्पिटल को 3 सोर्स रखने पड़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रिजर्व स्टॉक। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टॉक हम लोग देते हैं और ये कंट्रोल पैनल के थ्रू, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हॉस्पिटल को सप्लाई होता है। सर एक बात बताइए कि आपने बोला कि इसको यूज़ नहीं होता है, स्टोर होता है जी। तो इसकी शेल लाइफ कितनी होती है? ये स्टोर कब तक रह सकता है बिना ख़राब हुए? इसमें सर ऐसा है कि अगर इसमें प्योरिटी बहुत हाई प्योरिटी होती है, जी। तो शेल्फ लाइफ इसमें जब तक कि इम्प्योरिटी कोई नहीं आए तब तक के कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मली हम ये डिक्लेयर करते हैं कि 6 महीने के अंदर भी ये यूज़ होना चाहिए। अच्छा, इसको 6 महीने के बाद मतलब कंज्यूम कर लीजिए ताकि नया रिप्लेसमेंट आ जाए। हाँ, नहीं, ये कंटिन्यूस यूज़ होता रहता है, जैसे हॉस्पिटल में यूज़ होता जाएगा। अब इसका फीचर ये है कि ये -186 डिग्री पे रहता है और इवोपोरेशन होता है इसमें। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये इवोपोरेट हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो इसके कारण इसको यूज़ होगा ही। अगर आपने यूज़ नहीं किया ये उड़ जाएगा, 6 महीने तक आपका नहीं रहेगा और ये उड़ जाएगा ये। और ये जो इंस्टॉलेशन है ये एक इंडस्ट्री में है, जहाँ पे आप देखेंगे वहाँ जैसे हॉस्पिटल में 2 टैंक लगे हुए हैं, एक इमरजेंसी के लिए और एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। इसमें वैसा नहीं है, इसमें एक ही टैंक लगा है। प्रोसेस वही है, इसमें एक टैंक है, फिर वेपराइज़र है और सिस्टम के थ्रू इंडस्ट्री में जाएगा। जो भी इंडस्ट्री है, जैसे केमिकल प्लांट में अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन सप्लाई होगी, और अगर स्टील प्लांट है तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होगी। सिस्टम है ये उसी का एक्सप्लोडेड व्यू है जो आपने हॉस्पिटल का देखा अभी। हॉस्पिटल में जो 2 सिस्टम है, वो 2, एक प्राइमरी जो है, ये देखिए ऊपर जो लाइन है वो प्राइमरी टैंक है, ये सेकेंडरी टैंक है। उसके बाद में कॉमन लाइन जाके हॉस्पिटल को ऐसे नीचे से ये इंस्टॉलेशन आपका हर हॉस्पिटल में लगा रहता है। तो सर एक बात बताइए, अगर कोई आदमी मतलब ये कोई बड़े ग्रुप है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई अगर आदमी ऐसा कोई प्लांट लगाना चाहे तो उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी और गवर्नमेंट से क्या क्या हेल्प मिलती है? इसमें गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है ऑक्सीजन के लिए। आपको तो पता ही होगा कि कोविड के समय काफ़ी मुश्किलें हुई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सब्सिडी दिया हुआ है, काफ़ी प्रमोट कर रही है। हम लोगों ने भी जो प्लांट लगाया, यूपी गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दी, उसके बेसिस पे ये प्लांट लगाया हुआ है। सो इसमें कई इन्वेस्टर्स हैं जो लोग नया प्लांट लगा रहे हैं और गवर्नमेंट के ये जो बेनिफिट्स दिया, इसके कारण कई सारे नए इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। लगभग कितनी कॉस्ट आ जाएगी?
इसमें डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा प्लांट है। जैसे 100 टन के भी प्लांट बनते हैं, 200 टन के भी बनते हैं, 300 टन के भी बनते हैं, तो डिफरेंट रेंज में है। जैसे हम लोग का ये प्लांट है करीब 300 टन का, ये 300 से 400 करोड़ के आसपास का कॉस्ट है। ठीक